हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रश्नावली 2.2 का 10वीं का क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न मैं करवाऊँगा। 2.2 प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है और शायद जो आपके सामने दिख रहा है यही क्वेश्चन आ जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं अपन इन क्वेश्चन को किस तरीके से अपन हल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने। ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट रहेगा शून्य ज्ञात करने, बहुपदों के शून्य ज्ञात करने। तो इससे पहले वाले पार्ट 1 में प्रश्नावली 2.1 जो अपन ने देखी थी, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जरूर देखें। उसमें अपन ने देखा था बहुपद किसे कहते हैं, वहां चर अचर क्या होता है, शून्य क्या होते हैं, और प्रश्नावली 2.1 पूरी हल की थी अपन ने। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने शून्य होते हैं। तो इस बहुपद की घात कितनी है, जो सबसे बड़ी घात होती है चर की, और यहाँ पर चर की 2 घात दिख रही है, इसलिए इस बहुपद के 2 शून्य होंगे। पहली चीज तो इसके शून्य ज्ञात करने का तरीका सबसे पहला जान लेना अपने लिए आवश्यक है, और इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता मैं बाद में बताता हूँ। पहले अपन इसको हल करना सीख लेते हैं। तो जैसा कि आपने क्लास 9th में सीखा होगा, ऐसा एक बहुपद दिया होता था और आपको गुणनखंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इतना धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में भी सेम टू सेम ये का ये क्वेश्चन आने वाला है आपका। वहां पर केवल वर्ग समीकरण है, यहाँ पर इसको द्विघात बहुपद बोला गया है क्योंकि इसकी इक्वल में 0 नहीं है, और वहां पर इक्वल में 0 आ जाएगा और उसको द्विघात और उसको वर्ग समीकरण बोल दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको हल करने का तरीका। तो इसको हल करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जो हमारे पास लास्ट वाला टर्म दिया होता है और जो फर्स्ट वाला टर्म दिया होता है, एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है अर्थात 1 लिखा है, तो इन दोनों को कर देना है गुणा। तो मैं थोड़ा सा रफली करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसका और इस x के आगे लिखा हो उसका गुणा कर देना। कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ पर लिखना है गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए, अगर कुछ नहीं है तो ये की संख्या गुणा करने पर हमको चाहिए 8। ये इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसके आगे जो चिन्ह देखिएगा, यहाँ पर 8 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का हो, तो ये वाली संख्या देख लीजिए। तो माइनस मतलब घटाने पर हमको चाहिए 2। ऐसी 2 संख्याएं आप मुझे लाकर बताओ जो गुणा करूं तो 8 आए और घटाऊं तो 2 आए। ऐसी 2 संख्याएं हमको चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहली वाली स्टेप। समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। आपके पास जो भी बहुपद दिया होगा उस बहुपद में आपको शुरू वाली चीज और लास्ट वाली चीज दोनों का गुणा करके देखना है। वो देख लिया, 8 लिख लिया, और इसका यहाँ पर चिन्ह देखना है और चिन्ह से रिलेट करना है बीच वाली संख्या को। अब ऐसा तोड़ो, तो ऐसी 2 संख्याएं लाओ जिनका गुणा करो तो 8 आए और घटाओ तो 2 आए। तो दिमाग से सोचेंगे तो 8 कब आता है, जिसे गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, तो इसको घटाने पर तो हमारे पास 7 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर 8 कब आता है गुणा करने पर, 4 दूनी 8, आता ही नहीं आता, 4 दूनी 8 बिल्कुल आता है। और 4 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास 4 और 2 हमारे पास परफेक्ट सही बैठ रहा है। क्लियर है? या अगर आपको कभी नहीं पता चले तो इस तरीके से भी देखते हैं, 8 के गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली यहीं पर देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 के जोड़े देख लेंगे, इन 2 का जोड़ा देख लिया और इसका जोड़ा देख लिया। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 और यहाँ पर रहा 2, तो 4 दूनी 8 भी गुणा करने पर 8 हो रहा है और घटाने पर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो हमको 4 और 2 मिल गए, लेकिन इनका उपयोग कहाँ करना है, तो इनका उपयोग करना है आपको इस वाले टर्म की जगह, और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो हमको मिल गया यहाँ पर कि यहाँ पर देखते ही पता चल जाए, गुणा करने पर हमको क्या चाहिए था, 8 एकम 8, और घटाने पर हमको 2 चाहिए था। तो ऐसी संख्या हमको मिल गई 4 और 2। 4 और 2 का अगर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो उसका उपयोग कैसे करेंगे 4 और 2 का, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, केवल इस 2 की जगह आपको लिख देना है 4 माइनस 2, कर सकते हैं इसे। और x एज इट इज माइनस 8 एज इट इज। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, केवल 2 की जगह 4 माइनस 2 किया है, जो भी गलत नहीं, 4 में से 2 जाएगा वापस 2 आएगा, नहीं आएगा, कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इंप्लाइज लगा सकते हैं, बराबर लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। देखिएगा
ये पद वैसा का वैसे, केवल इस कोष्टक को खोलता हूँ। अगर देखिए इस माइनस का 4 में गुणा करूँगा तो माइनस का 4, और यहाँ पर बाहर x है तो माइनस 4x। क्लियर है। और ये माइनस मिलकर प्लस 2 का गुणा x में करूँगा तो 2x, और यहाँ पर आ गया माइनस का 8। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास कितने पद हो चुके हैं? 4 पद। तो ये मैं केवल यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसे निशान बना रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं बनाने, ये दो दो के जोड़े बना लेने आपको। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन हमारे पास आ रहा है x। अगर मैंने इन दोनों में से x निकाल लिया, यहाँ से x गया, x स्क्वायर में से एक x निकल गया तो एक x और बचा है, और इस x के क्या चिपका हुआ है? 4। x निकल गया तो क्या बचा है? 4 माइनस का एज इट इज। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 4 बच जाएंगे। या ये तो तरीका होता है मेन, लेकिन अगर आप एग्जाम में करोगे तो कुछ नहीं करना है, ये x माइनस 4 थोड़ा सा आगे लिख लीजिए, हमेशा आपका सही रहेगा। ये का ये डब्बा यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अब देखिए x के क्या चिपका था? प्लस का 2, आपको प्लस का 2 यहाँ पर लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना था। क्लियर है। बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉमन निकाला x माइनस 4 बचा, x माइनस 4 को थोड़ा सा आगे लिख लिया, और x के क्या चिपका था? 2 चिपका था, तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया बस। अब देखिए फिर से इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए, x माइनस 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो x माइनस 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। क्लियर है। और x माइनस 4 यहाँ से भी निकल गया, x माइनस 4 यहाँ से भी निकल गया, यहाँ पर क्या बचा? x, और यहाँ पर क्या बचा? प्लस 2। ये यहां तक आपने 9th में किया था गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ऐसा कर चुके हैं आप। लेकिन फिर भी मुझे लगा अगर आपको नहीं पता हो तो फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे ही लिखना है आपको, हालांकि ठीक है, इसके नीचे ही लिखना है। चलिए मैं थोड़ा नीचे ही बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ही लिखना है आपको। तो अब आपको लिखना है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहला काम हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। अब नीचे वाली लाइन में लिखना है। अब मैं आपको पूरा परफेक्ट नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए, अब देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक किसे कहते हैं? वह मान जो कि रखें इनमें तो ये शून्य हो जाए, वह मान x का वह मान जो इसमें रखा जाए तो ये पूरा शून्य हो जाए, उसको बोलते शून्यक। तो ये तो बोलने वाली बात थी। शून्यक ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? तो शून्यक ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि ये जो भी दिया है उसके बराबर में शून्य रख दो। देखिएगा x माइनस 4, दोनों के अलग अलग लिख दीजिए, भले आप पूरा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या दोनों को साथ में लिखेंगे तो भी चलेगा। x माइनस 4 बराबर 0, या यहाँ पर आप या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप तथा भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी किताब में दिया है उसके अनुसार अपन चल लेते हैं, क्योंकि क्या है कि लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी होती है। तो x माइनस 4 बराबर 0, या आपके पास अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0। जो भी आपके पास दोनों गुणनखंड थे उन दोनों के बराबर में 0 लिख देना। अब देखिए माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, और ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2। यही है हमारे अभिष्ट शून्यक है। अतः लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट मतलब जो हमको चाहिए थे, अभिष्ट शून्यक हमारे पास 2 शून्यक आ चुके हैं, 4 कोमा माइनस 2। ये तो हमारे पास हो गए शून्यक। शून्यक ज्ञात करना सीख गए आप। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से अपन ने प्रोसेस की? शून्यक आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पॉज करके एक और बार धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं भले इसको किस तरीके से मैंने किया है। क्लियर है यहाँ तक हुआ? अब देखिए इस प्रश्न में एक और चीज जो दी है, 4 और माइनस 2 इसका शून्यक हो चुके हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। कभी भी अगर हमारे पास एक सामान्य रूप होता है, ये थोड़ा सा रफली मैं बता रहा हूँ लेकिन आप बहुत काम की चीज़ है, एक द्विघात बहुपद का, एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, ax स्क्वेयर धन bx धन c, क्योंकि इसकी घात 2 है। a x का गुणांक, x स्क्वेयर का गुणांक है, b x का है और c अचर पद है। अब देखिए इसके अगर ये द्विघात बहुपद है तो ऑब्वियस बात है इसके 2 शून्य होंगे, तो 2 शून्य को अपन बोलते हैं अल्फा और बीटा, जैसा कि हमारे पास अभी आए। तो इनका एक संबंध होता है, ये सूत्र होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए। ये याद रखना है, माइनस का बी, बी क्या है, एक्स का गुणांक, मतलब माइनस एक्स का गुणांक अगर हो और बटे में एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन यहां पर आपको लिख लेना है अलग से, ये आपकी किताब में दिया है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा ये दोनों सूत्र। शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस में एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा, ये होता है सी बटा ए। सी क्या है, देखिए सी है अचर पद और बटे में एक्स स्क्वेयर का गुणांक, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन में तो बहुत आसानी से कर लेंगे अपन, लेकिन आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करनी है, ये दोनों समझ में आए, मतलब शून्यकों का योग होता है माइनस का बी बटा है और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा है। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, सत्यता की जांच। तो इसके नीचे आपकी जगह होगी, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ सत्यता की जांच। इसने बोला ना गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आप केवल यहाँ पर लिख दीजिए सत्यता की जांच। कुछ नहीं करना है, एक स्टेप का सवाल है, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग करके मैं यहां लिख देता हूं। अब शून्य कौन कौन है देखिएगा थोड़ा ध्यान से, शून्य हमारे पास कौन कौन आए थे, यहां पर देखिएगा शून्य हमारे पास आ रहे 4 और -2 नीचे हमारे पास थे, तो इन दोनों का योग करना है। 4 धन योग करना है, इसलिए धन -2, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, कर सकते हैं अपन, तो आप चाहो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो वहां पर, क्योंकि आपकी किताब में एक ही लाइन में दिया है, चाहो और नीचे भी लिख सकते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और बटे में कुछ नहीं इसलिए बटे में लिखेंगे इसकी 1। ठीक है, तो क्या ये दो बी की जगह है, देखिए बिल्कुल सही बात है, एक्स का गुणांक है और एक्स की ए की जगह 1 है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आप केवल एक माइनस बाहर लिख लीजिए और केवल जो हमारे पास पहले सूत्र में था वो को वही माइनस एक्स का गुणांक है ये, क्योंकि उस माइनस को बैलेंस कर दिया है, बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ये हो गया आपकी सत्यता की जांच, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल चेक करना था, अपन ने चेक कर लिया। ठीक है, फिर से देखिए, तथा ये माइनस लिखना जरूरी है, यहां पर चाहो तो ये प्रोसेस बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पूरी फिक्स है, केवल बीच का आपको लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, देखिए यहां से क्वेश्चन से लिखूंगा मैं -2 आएगा, क्वेश्चन से अगर मैं लिखूंगा -2 आएगा, -2 अगर मैं यहाँ रखूँ माइनस माइनस +2 बटे 1, सेम आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए शून्य का हमारे पास है 4 गुणित -2। देखिए 4 का 2 में गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और एक माइनस, इसलिए माइनस का 8 बटा 1। क्या माइनस का 8 अचर पद है, बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पर इतना चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ये तो मैं पूरा करके बता रहा हूँ, लेकिन आप आराम से कर सकते, अचर पद बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ये हमारे पास सत्यता की जांच भी हो चुकी है, सत्यता की जांच भी हो गई और हमारा क्वेश्चन भी हो गया, बस इतना सा कर देना है और ये हमारे पास पूरा हल हो चुका है। पूरा सत्यता की जांच भी हुई और हमारे पास शून्यक भी ज्ञात हो गई, ये हमारे पास पूरा प्रश्न हो चुका है। एक बार और देख लीजिए किस तरीके से किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास ये दे रखा है, पूरा मैंने हल किया यहाँ पर। ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात के लिए कर लिए और फिर अपन ने सत्यता की जांच इधर कर ली। क्लियर है, आप कॉपी में अपने एग्जाम में नीचे भी लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई भी बहुपद हो वो x के रूप में भी हो सकता है या y के रूप में हो सकता है, वहां पर चर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर चर कौन है, s है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। क्या ये द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी घात, इसमें चर की घात 2 लग रही है। यहाँ पर भी प्रोसेस वही, गुणा करे तो क्या है, गुणा करे तो 4 एकम 4 और जोड़े तो 4, ऐसी दो संख्याएं अपने को सोचनी। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं अपन सोच रहे हैं, आ रही बात समझ में। तो देखिए सोचो, गुणा करने पर 4, यहां पर मैं लिखकर बताया था साइड में, गुणा करने पर क्या चाहिए अपने को, देखिए आगे और पीछे वाली संख्या होगा 4, मतलब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, आपको समझाने के लिए। और जोड़ने पर
भी 4। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी? तो ऐसी दो संख्याएं आपको पता ही है, 2 धन 2 जोड़ेंगे तो भी 4 और गुणा करेंगे तो भी 4। तो आपको सबसे पहले हल लिख देना है, ठीक है, हल लिख कर ये क्वेश्चन ही लिख लेना है। उसके बाद वाली स्टेप यहाँ पर है, एज इट इज 4s स्क्वायर माइनस केवल इस 4 की जगह हमको लिख देना है 2 धन 2 एज इट इज धन 1। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने? कुछ नहीं किया, ये वैसा कि वैसा केवल अंदर गुणा कर दिया। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में 4s स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 का गुणा एस में किया माइनस 2s और माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा एस में किया 2s, ठीक है, और प्लस 1 एज इट इज। क्लियर है? अब जैसे ही 4 पद आ जाते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, दो पद में से अपने को कॉमन निकालना है। देखना है, ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है। एक तो आपको एस दिख रहा होगा और एक और थोड़ा ध्यान से देखना है, ये 4 और 2 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? तो 2 के पहाड़े में आते हैं क्या? आते हैं, बिल्कुल आते हैं, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ से अपन 2 भी कॉमन निकल जाएगा और एस भी कॉमन निकल जाएगा। तो मैं 2s कॉमन निकाला। अगर हमारा देखिएगा 2s कॉमन निकल गया, 2s कॉमन निकल गया इन दोनों में से, तो 2 यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचा 2 और एस स्क्वायर में से एस निकल गया तो बचा एस। और ये पूरा 2s अगर बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा? गुणे में निकलता है इसलिए यहाँ पर 1 बचता है, ये लिखिएगा जरूर। और बीच में माइनस था इसलिए वैसे वैसे। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि ये वाला चीज थोड़ा सा दूर पर ये लिख देना है, ये का ये मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा दूरी पर 2s माइनस 1 लिख दिया। अब देखिए 2s के क्या चिपका हुआ है? माइनस। पहले x लिया था इसलिए x के चिपका, अभी पूरा 2s यहाँ ले लिया अपन ने, ये 2s यहाँ आ गया ना, तो 2s के क्या चिपका हुआ है? माइनस। तो इसलिए ये माइनस अपन ने यहाँ लिख दिया, माइनस के साथ कुछ नहीं मतलब 1 को दे दिया अपन ने। अब इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? देखिए ये डब्बा सेम आएगा, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 एक बार लिख देंगे और बचा वाला 2s माइनस 1 एक बार लिख देंगे। बस हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास गुणनखंड। और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों के बराबर में रखेंगे 0। अब शून्य ज्ञात करने के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0 और इसमें 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए माइनस 1 इधर आएगा तो देखिएगा माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 और ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में। तो s बराबर माइनस 1 इधर आए तो प्लस का 1 और बटे में 2। सेम टू सेम यहाँ पर भी ये माइनस 1 इधर आए तो 1 और ये 2 बटे में आ गया, गुणे में था इसलिए। तो दोनों शून्य हमारे पास आ चुके हैं, अतः अभीष्ट शून्य हमारे पास हो चुके हैं 1/2 1/2। पहले वाले तरीके से ही हो रहा है, ठीक है, आप आराम से देख सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। क्लियर है? और आप जरूर करिएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? बस अब हमारे पास क्या है? सत्यता की जांच में सेम टू सेम चीजें करनी है। सत्यता की जांच में क्या करना है? ध्यान दीजिए, सत्यता की जांच में आपको कुछ नहीं केवल लिख देना है। सत्यता की जांच में जैसे अपन ने लिख दिया शून्यकों का योगफल। अब शून्य कौन कौन आए थे? 1/2 और 1/2, दोनों को जोड़कर लिख दिया। जोड़ा तो देखिए एलसीएम 2 का 2 और ऊपर 1 धन 1 2 आ गया, दोनों को काटा तो 1/1। अब यहाँ पर आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल ये साइड में ये चीज ही लिख देनी है हर एक क्वेश्चन में, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ऐसा कैसे हो रहा है, अगर आप रखेंगे ये वो अल्टीमेटली वो खुद जानता है कि कैसे हुआ है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान दीजिए, मैं इधर लिखकर बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे माइनस एक्स का गुणांक क्या था। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखा जाए तो, इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो एक्स का गुणांक क्या था? एक्स का गुणांक क्या था? एक्स मतलब एस का गुणांक क्या था? 4 माइनस का, और एस स्क्वायर का क्या था? तो देखिए यहाँ पर एक्स की जगह केवल यहाँ पर आप लिख सकते हैं एस का गुणांक। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में एस था और यहाँ पर एस स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर भी एस स्क्वायर का, क्योंकि एस था इसलिए अपन को एस लिखना है और कुछ भी खास बात है। बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए एस का गुणांक क्या था? -4, तो अपन ने -4 लिख दिया और बटे में 4। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और बटे में हमारे पास क्या आ गया? 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/1 आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो अल्टीमेटली वो अंडरस्टूड है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ऐसा भी लिख के आएंगे तो वो समझ जाएगा यहाँ पर सही। शून्यकों का गुणनफल देखिए 1/2 गुणित 1/2, गुणे में क्या होता है? ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। 1 का गुणा 1 में किया तो 1 और 2 का गुणा 2 में किया तो 4। क्या अचर पद 1 है? बिल्कुल है अचर पद 1, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s धन 1, तो अचर पद क्या है? 1 है, बिल्कुल है। और एस स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, तो 1/4 अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास हो गया परफेक्ट, हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज इसी प्रकार से करना है, वो भी मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक 3 क्वेश्चन उसमें कराऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x। अपन ने क्या सोचा था,
अगर कोई भी द्विघात बहुपद हो तो कैसे, आगे और पीछे की संख्या का गुणा करना है और जो भी चीज भी हो उसको बीच में देख लेना है। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं होगा। क्यों बताइए? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सही तरीके से जमा कर नहीं लिख रखा है। कोई भी बहुपद हो या वर्ग समीकरण हो उसकी घातें घटते क्रम में लिखी होती हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही रूप में जमा लेते हैं। 6x² और ये माइनस का 7x आ जाएगा यहाँ, और ये 3 का नंबर आता है बाद में। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर सबसे पहली स्टेप में सही से जमा कर लिख लिया, 6x² माइनस 7x माइनस 3। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है। अब देखिए इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है? 18। गुणा करने पर 18, और ये चिन्ह देखना, ये चिन्ह क्या है? माइनस का। हर एक बार अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। घटाने पर कितना चाहिए? घटाने पर ये वाला संख्या देख लेना, केवल 7। ऐसी दो संख्याएं सोचिए जो गुणा करे तो 18 आए और घटाएं तो 7 आए। तो इस संख्या को सोचना है। 18 कब आता है? इन दो संख्याओं को गुणा करते तो 18 आता है। जैसे एक तो 18 एकम 18 आता है, जो नहीं चलेगा क्योंकि 18 में से एक जाएगा तो 17 आएगा, जो नहीं चलेगा। और क्या होता है? 18 से उल्टा चलिए, या देखिए 9 दूनी 18 होता ही नहीं होता है। इसके गुणनखंड का तरीका होता है, इस तरीके से आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं 2। लेकिन आप डायरेक्टली चलिए सोचिए यहाँ पर 9 और 2, ध्यान दीजिए। 9 दूनी 18, 9 और 2 का गुणा करूंगा तो 18 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा नहीं आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस 7 की जगह क्या लिख देना है? 9 माइनस 2। और आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कभी भी बड़ी संख्या को पहले लिखना है तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा माइनस या प्लस में। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन माइनस और प्लस का गलती नहीं होगा, इसलिए बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में। कुछ नहीं करना है, 6x² एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, केवल 7 की जगह आपको लिख देना है 9 माइनस 2, और x एज इट इज़ और माइनस 3 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से कोष्टक खोल देना है। तो 6x² एज इट इज़ लिखा है, माइनस का 9x माइनस 9x, और देखिए माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा यहाँ पर? प्लस 2x और माइनस 3। क्लियर है? अब देखिए 4 पद हो चुके हैं, क्या करेंगे? कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक तो x नजर आ ही रहा है, और एक और देखिए ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 6 और 9 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? तो 3 के पहाड़े में आते हैं। तो इन दोनों में से 3 भी कॉमन निकल जाएगा। तो मैंने 3x कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर 3x कॉमन निकल गया तो 6 में से 3 गुणे में निकलता है, तो 3 दूनी 6 तो 2, और x² में से 1x निकल गया तो 1x बच गया। ठीक है, आराम से करिए इसको, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। 9 में से 3 निकल गया गुणे में, तो 3 तेरिया 9 इसलिए 3, और x तो निकल गया यहाँ पर, एक ही था। तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये का ये डब्बा थोड़ा सा आगे जगह छोड़कर लिख देना है 2x माइनस 3। अब 2x के क्या चिपका है यहाँ पर? प्लस, तो प्लस का 1 लिख देना है आपको, बस। अब इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? देखिए इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? पूरा नजर आ रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक बार लिख दिया, और बची संख्या 3x प्लस 1 अपन ने एक बार लिख दी, बस। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बराबर में क्या लिख देंगे? 0। अपन ने इन दोनों के बराबर में लिख दिया 0। समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ पर 0 लिख दिया। अब देखिए ये माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, और ये 2 कहाँ जाएगा? बट्टे में। और यहाँ पर भी देखिए प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और ये 3 कहाँ जाएगा? बट्टे में। ये हमारे पास क्या हो गए? दोनों शून्य होंगे। अतः अभिष्ट शून्यक हमारे पास जो दिया है, अतः अभिष्ट शून्यक 3/2 और -1/3। क्लियर हुआ? ये हमारे पास शून्यक आ गए। अब इसकी सत्यता की जांच आपको करनी है, और अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वहाँ पर वो भी करके आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 2 3 3 क्वेश्चन अपन इस वाले वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चौथे से लेकर छठे तक क्वेश्चन बताऊंगा, और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से भी एक क्वेश्चन बैठेगा। एक तो आज वाले वीडियो, एक इस वीडियो में से एक क्वेश्चन पक्का बैठेगा, और एक उस वीडियो में से पक्का बैठेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एक नया तरीका अपन सीखने वाले हैं। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि आपकी पूरी 10th की पढ़ाई अच्छी तरीके से यहाँ पर हो सके और आप बेहतरीन % बना सकें।